भारत के 3 दुश्मनों ने नया प्लान बनाया है और आखिरकार वादियों में पाकिस्तान कर क्या रहा है, आज आपको यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मैं आपको पूरा प्लान समझाने आई हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त 4 देशों के दौरे पर हैं। अभी ये हैं अजरबैजान में और कैसे वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं वादियों के बीच में, और ये पूरा डेलीगेशन लेकर गए अपने साथ। आपको इस डेलीगेशन में असीम मुनीर भी बैठे हुए दिख जाएंगे। तो इन लोगों का लगातार ये जो प्लानिंग है चल रही है, क्योंकि अभी आप देखिए पाकिस्तान पहले तुर्की गया, यानी पीएम शहबाज शरीफ तुर्की गए, फिर ईरान गए, अब अजरबैजान पहुंचे हैं, फिर नेक्स्ट स्टॉप इनका ताजिकिस्तान है। अब आप देखिए शहबाज शरीफ ने खुद बताया कि इनकी क्या बात हुई। तो ये लिखते हैं कि जो मेरे प्रिय भाई हैं प्रेसिडेंट इल्हाम अलीव, जो कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट है, वो और हमारी मुलाकात हुई लाचिन में, जो कि वादियों से घिरा हुआ एक पूरा सिटी है। अजरबैजान का जो अनवेवरिंग सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अजरबैजान का। और आपको भी पता है कि भारत के खिलाफ कितनी बार अजरबैजान जा चुका है, कितनी बार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमलों के चलते अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन दिया और भारत के खिलाफ जहर घोला। अब देखिए, आपको पता है कि इन सब की तिगड़ी है पाकिस्तान, चीन, तुर्की, अजरबैजान, ये 4 तो आप ले लीजिए कि भारत के कट्टर दुश्मन हैं। तो दूसरी तरफ तुर्की के प्रेसिडेंट और अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने मिलकर एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनाग्रेशन किया है। इसका नाम है लाचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मौजूद है अजरबैजान में। और मैं आपको बता दूं, तस्वीर देख लीजिए आप, कितना इन लोगों ने मॉडर्न बनाया है। ये देखिए तस्वीर। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ, इसका क्यों इतना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माउंटेनियस टेरेन में मौजूद है। लाचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ट इन अजरबैजान्स लिबरेटेड टेरिटरीज। और ये इन लोगों को एक डोमिनेंस दे देता है उस क्षेत्र में, जिसका फायदा तुर्की को भी मिलेगा, जिसका फायदा पाकिस्तान को भी मिलेगा। अब देखिए, अगर मैं इस एयरपोर्ट के बारे में बात करती हूँ, 3000 मीटर लॉन्ग का इसका पूरा फीचर है, 45 मीटर वाइड इसका रनवे है, किस तरीके से 131 हेक्टेयर में फैला हुआ है, सी लेवल से तकरीबन 1738 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये जो वो पूरा का पूरा इलाका है ना, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड एयरपोर्ट्स में से एक है जो भी पोस्ट सोवियत स्पेस में बने हैं। तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको नक्शे से समझाती हूँ। ये आप दुनिया का नक्शा देखिए, ये मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका है, यहाँ पर भारत है, फिर आप आ जाइए पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान, ऊपर ताजिकिस्तान, फिर आप इधर आ जाएंगे ईरान, और ईरान के ऊपर उधर चले जाइए आर्मेनिया, अजरबैजान। आर्मेनिया भारत का दोस्त है, भारत हथियार देता है आर्मेनिया को, और अजरबैजान जो है वो तुर्की और पाकिस्तान का दोस्त है। तो तुर्की और पाकिस्तान मिलकर अजरबैजान को देते हैं हथियार। तो बेसिकली एक प्रॉक्सी वार चलती है, क्योंकि उधर आर्मेनिया भी जो है वो भारत के हथियार इस्तेमाल करता है, भारत का डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। और तुर्की को आर्मेनिया बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि तुर्की को पूरा ये जो इस्लामिक रीजन है उसमें कब्जा जताना है, लेकिन आर्मेनिया बीच में आ जाता है, क्योंकि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मुल्क है, यानी क्रिश्चियनिटी इधर सबसे ज़्यादा रिलीजन है, और ये सारे आसपास अजरबैजान ले लीजिए, तुर्की ले लीजिए, सारे इस्लामिक मुल्क है। तो ये हमेशा से आपको पता है आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई चलती आ रही है, और इस तरीके से तुर्की को आर्मेनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो लाचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमने थोड़ा जूम कर दिया इसमें आपको, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, और लाचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर है। तो इससे पाकिस्तान और तुर्की को एक डोमिनेंस मिल जाती है। भाई, अजरबैजान में डेवलपमेंट होता है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट होता है, तुर्की में डेवलपमेंट होता है, चीन में डेवलपमेंट होता है। तो ये तीनों चारों मिलकर एक साथ एक दूसरे को मदद करते हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए, पाकिस्तान के अखबारों में छप रहा है कि पाकिस्तान ने मोदी के इन्फ्लेमेटरी मोनोलॉग को एकदम डिसऑनर बताया है, कि वहां से बैठ के वो लोग बहुत ही गलत बयान दे रहे हैं और जो इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रिंसिपल्स हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। आपको पता है ना, मोदी जी ने क्या कहा था कि तुम चुपचाप रोटी खाओ, गोली मारने के लिए तो मैं हुई, गोली के लिए तो मैं हुई। फिर ये बोला था कि अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं है इंडस ट्रीटी पे, इससे पहले ही गला सूख जा रहा है पाकिस्तान का। तो ये जो पाकिस्तान है, जब ये बयान जाते हैं मोदी जी के, तो इन लोगों को बहुत मिर्ची लग गई।
और बोला है कि इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है, झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं। तो ये सारी चीजें, और पाकिस्तान का ऑब्वियस है ऐसा रिएक्शन एनीवे। दूसरी तरफ देखिए कि कैसे पाकिस्तान और ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स मिलते हैं और अपने डिफेंस टाई को गहरा करने के लिए, रीजनल सिक्योरिटी को गहरा करने पर चर्चा करते हैं। ये आसिम मुनीर आपको दिख रहे होंगे, और कैसे आपको पता है कि अभी पीएम शहबाज शरीफ अपने पूरे डेलीगेशन को लेकर ईरान गए थे, उधर खमनई से मिले। कैसे दोनों देशों ने बात की कि भाई ये जितने भी हमारे इस्लामिक देश हैं उन सब के लिए एक बात करनी चाहिए, फ़िलिस्तीन मुद्दे को उठाना चाहिए, किस तरीके से हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाना चाहिए। तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है इन सारे देशों में जाके कि देखिए हमारे साथ हमारे मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं। भारत के साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी हमको सपोर्ट मिल रहा है, ये पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है। और देखिए इसी बीच एक और खबर आई है कि कुवैत ने जो वीज़ा बैन लगा रखा था पाकिस्तानियों पर, वो 19 साल के बाद ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान अखबार में ये छपा है। फिर देखिए ईरान विजिट, पीएम शहबाज सेज पाकिस्तान ओपन टू टॉक्स विद इंडिया फॉर रीजनल पीस। जब ईरान जाते हैं शहबाज शरीफ, वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई मैं शांति की बात करने के लिए तैयार हूँ। वाटर ट्रीटी का मसला हो या फिर शांति लाने की बात हो, टेररिज्म पे बात हो, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी के साथ ये भी बोला है, इनके अखबारों में ये भी छपा है कि अगर भारत की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन होगा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इन सबका जो पापा है, जो आका है, वो चाइना है, मास्टरमाइंड। चाइना ने लिटरली पाकिस्तान के अखबार में छपा है, चाइना अश्योर्स ऑफ $3.7 बिलियन रीफाइनेंसिंग नेक्स्ट मंथ। यानी अगले महीने चाइना पाकिस्तान को $3.7 बिलियन दे रहा है, रीफाइनेंसिंग कर रहा है। लोन्स इन चाइनीज युआन टू प्रिवेंट फॉरेक्स डिप, यानी जो पाकिस्तान में फॉरेक्स डिप है उसको कम करने के लिए लोन दे रहा है चाइना एक बार फिर से। और किस तरीके से, फंड्स विल बूस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स टू $12.7 बिलियन। यानी इसके बाद फिर पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व $12.7 बिलियन हो जाएगा। अब देखिए सब कहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, फिर भी कैसे हथियार ले आता है, फिर भी कैसे न्यूक्लियर आर्सेनल बिल्ड कर लेता है, फिर भी कैसे अपने हथियारों को मॉडर्न कर लेता है। खाने के पैसे नहीं हैं लेकिन हथियारों के लिए दे हैव ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड बिकॉज चाइना इज विद देम। चाइना उनके साथ है, चाइना लगातार उनको फंड करता है। फिर पीछे से सपोर्ट देने के लिए तुर्की भी है, अजरबैजान भी है, और ऐसे कई इसके जो मैं आपको बता दूं पीछे बैकडोर से इनके कई बिजनेस चलते रहते हैं। इनफैक्ट यूएस, ट्रम्प भी पीछे नहीं है। यूएस उसको पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, मिनरल डील कर लेता है, क्रिप्टो करेंसी का राजा बनाना चाहता है। न जाने कितनी ऐसी यूएस कंपनीज हैं और इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रखा है। रशिया भी पीछे नहीं है जो कि भारत का दोस्त है, वो भी वहाँ पर स्टील प्लांट बना रहा है। तो देखिए पाकिस्तान के पास, चाहे सबको पता है कि वो उसके पास आतंकवाद की दुकान चलती है, लेकिन फिर भी ये सारे जने उसको कॉन्स्टेंटली इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। शहबाज अलियेव प्लेज टू डाइवर्सिफाई स्ट्रेटेजिक टाइज, यानी ये धीरे धीरे अपने जो रिश्ते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और इनके अखबारों में एक और चीज़ छपी है, हज ऑन जून 5, ईद इन पाकिस्तान ऑन जून 7, यानी 7 जून को ये ईद मनाएंगे। और एक और मैं बात बता देती हूँ, आपको पता है कि तुर्की कितना खिलाफ बोलता है भारत के, और अभी कैसे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। तुर्की इस वक्त एक और चीज़ कर रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में सुलह करवा रहा है। तुर्की रेडी टू होस्ट रशिया यूक्रेन टॉक्स अगेन फॉर लास्टिंग पीस। और कहीं ना कहीं तुर्की जो है वो रशिया का साइड लेता हुआ ऐसा दिख रहा है, मतलब उसके कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज है उसका साइड लेता हुआ दिख रहा है। और एक और चीज़ देखिए, ट्रंप ने ये जो एंटी इंडिया तुर्की है, जो तुर्की भारत के खिलाफ जाता है और अभी भी जा रहा है, ट्रंप ने उस तुर्की के साथ $300 मिलियन की मिसाइल डील कर ली है। तो सोचिए, जब इस तरीके से घूम घूम के चरखा फिर वो सारा पाकिस्तान की मदद के लिए आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये लोग जो गीदड़ भपकियाँ देते हैं, ये लोग जो दावे करते हैं हमारे पास ये है, हम ये कर देंगे, हम वो, तो इनको पीछे से सपोर्ट मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के खिलाफ ये लोग ना कुछ कर पाए थे, ना कर पाए हैं, और ना ही शायद कर पाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं आपको रोज़ यही बताती हूँ कि कैसे पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, ताकि आपको भी पता चले कि पाकिस्तान आगे क्या बोलता है
और पीछे से क्या करता है। आपको ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।